इद्दत निकाह केस बानी पीटीआई और इनकी अहलिया की सजा मौतली की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा बरकरार। अदालत ने फैसला सुना दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को केस में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। पीटीआई का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हाई कोर्ट जाएंगे। पीटीआई को पार्टी इंतखाबात न कराने की सजा मिली। फैसले की गलत तशरीह का कोई इलाज नहीं। निशान से कंफ्यूज ना करें। हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार क्यों ना तस्वुर करें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का मकसद तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करना हरगिज़ नहीं था। जस्टिस अतर मिनुल्लाह बोले, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके मेजर पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। क्या कागजात नामजद की वापसी की तारीख के बाद उम्मीदवार पार्टी तब्दील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत जैसे जमाल मंदोखेल का वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। चीफ जस्टिस बोले, उम्मीदवारों ने खुद टिकट और पार्टी वाबस्तगी में तजाद कायम किया। क्या कानून में तजाद पर कोई शिक्ल मौजूद है। उम्मीदवारों ने इन्हें इलेक्शन कमीशन ने इनकी हैसियत पार्टी से आज़ाद तब्दील की। जैसे जमाल मंदोखेल बोले, क्या इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है किसी पार्टी उम्मीदवार को आज़ाद करार दे। तेज आंधी के साथ बारिश। कराची का मौसम कुछ बेहतर। दिन भर शदीद गर्मी के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। फेडरल बी एरिया में मूसलाधार बारिश। नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार, मलीर में बारिश। आई चंद्रीगढ़ रोड और सदर में भी बादल बरस पड़े। कोरंगी, इब्राहिम हैदरी के अतराफ हल्की बारिश। गुलशन, गुलिस्तान जौहर में तेज आंधी। बारिश का सबसे ज्यादा असर के इलेक्ट्रिक पर पहली बूंद पड़ते ही कई इलाकों की बिजली बंद। 240 मीटर स्ट्रिप कर गए। बारिश तो खत्म हो गई, अब शहरी अंधेरे में बैठे हैं। ठट्टा से जावल सांगड़ जामशोरो कोटरी हाला मीरपुर खास और थन में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से जल थलेख हो गया। सड़कें तालाब बन गईं। साफ डूब गया। गर्मी का जोर टूट गया। मुरझाए चेहरे खिल उठे। मौसम खुशगवार हुआ। अहले इलाका बारिश में भीगते रहे। बारिश के साथ मसाइल भी शुरू। 3 अहम शाहराहों पर एहतजाज। हादसात के बायस ट्रैफिक जैम। शाहीन कॉम्प्लेक्स, मेट्रोवेल, मेट्रोपोल, नर्सरी, सदर, 3 तलवार, एम ए जिन्ना रोड, आयशा मंजिल, लियाकताबाद, 3 हट्टी, लसबेला, नासमाबाद, गुरुमंदर में भी गाड़ियों की कतारें। दफातर से घर जाने वाले शहरी फंस गए। राशिद मनास रोड पर गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 के मकीनों का पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज। शाहराह बंद कर दी। गुलशन इकबाल, नीपा चौरंगी, गुलशन चौरंगी, राशिद मनास रोड, डालमा रोड पर भी बदतरीन ट्रैफिक जैम। माड़ीपुर रोड, ICI चौक के करीब ट्रॉलर में खराबी, गाड़ियां फंस गई। कि हम इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। वी मस्ट शो अवर सॉवरेनिटी, वी मस्ट शो अवर यूनिटी, वी मस्ट शो के वी मीन बिजनेस। ये कोई तुक नहीं है। अब हम भी यहाँ 50 चीज़ों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से, लेकिन वी रेफ्रेन। तो हमने इसका नोटिस लिया है, इसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है। अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत कबूल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार फट पड़े। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के जवाब में अपनी करारदाद लाने का फैसला। दफ्तर खारजा की जानिब से दिया गया रद्द-ए-अमल भी पढ़कर सुना दिया। खारजा पॉलिसी पर ऐवान का खुसूसी इजलास बुलाने की तजवीज़ की हिमायत। कहा, क्या बताऊँ इस मुल्क को किस तरह अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया। कैसे एक मुंतखब हुकूमत को हटाकर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। मैनिफेस्टो है। इस क्लाइमेट चेंज पर मैनिफेस्टो के अगेंस्ट सूबाई हुकूमत काम कर रही है। स्पीकर साहब, इनकी कौल और फेल में तजाद है। ये अपनी लीडरशिप की नहीं सुनते, ये अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। स्पीकर साहब, इसी मैनिफेस्टो में सेहत एक नेमत, इस नेमत पे भी टैक्स लगाया हुआ है, बढ़ाया हुआ है ना, 13 से 15 स्लैब किया हुआ है ना सिंध फाइनेंस बिल में।
सरकारी स्कूल बड़े अस्पताल जो है बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं, मगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो प्राइवेट सेक्टर में की हुई है। सदर असम्बली इजलास अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मंशूर का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा क्लाइमेट चेंज पर मंशूर के खिलाफ काम किया जा रहा है। जो पार्टी अपनी चेयरमैनशिप की बात पर कान न धरे तो वो आवाम का क्या सोचेगा। ये चुनो नई सोच नहीं बल्कि चुनो नई सोच है। अली खुर्शीदी बात करते रहे, वज़ीर आला सिंध बैठे मुस्कुराते रहे। डिप्टी स्पीकर बोले, खुर्शीदी साहब चुनो नई सोच की वजह से ही मैं डिप्टी स्पीकर बना हूँ। डेमोक्रेसी इज द ग्रेटेस्ट रिवेंज। ये सूबा सिंध ने करके दिखाया है। ये सूबा सिंध के इस तरफ जो मेंबरान हैं, इधर काफी दोस्तों ने बात करके कैसे दिखाया। आसिफ अली जरदारी साहब वाहिद सदर हैं, 2008 में भी इलेक्ट हुए, आपने भी वोट किया, आपकी जमात ने। आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा सदर मुंतखब हुए। ये डेमोक्रेसी का रिवेंज है। सिंध असम्बली अपनी लीडरशिप के असूलों के मुताबिक चल रही है। अली खुर्शीदी के सवाल पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भरपूर जवाब। बजट के दस्तावेजात खोल कर दिखा दिए कि खर्चे का अहवाल सुना दिया। बोले कि हमारे पास 117 सीटें हैं, हमें अभी और भी बहुत कुछ करना है। बिजली सार्फिन को महंगाई का करंट लगाने की तैयारी। बिजली मजीद ₹3.41 फी यूनिट महंगी की जाएगी। नेपरा कल दरख्वास्त पर समाअत करेगा। CPPA ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त जमा करा रखी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी हम मनसब की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने दासू वाक़े पर तहकीकात से आगाह किया। चीनी वफ़ के इत्मीनान का इजहार। चीनी वफ़ की जानिब से मोहसिन नकवी को ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम में शिरकत की दावत। कराची के सबसे बड़े सिविल अस्पताल का बुरा हाल। स्ट्रेचर्स ही मौजूद नहीं, लाशें ज़मीन पर रखी जाने लगी। मैयतों का तक़द्दुस पामाल। तिब्बी इमदाद के मुंतज़िर मुतादिद मरीज़ एम्बुलेंसेस में रुल गए। MS सिविल अस्पताल का कहना है कि अस्पताल के इमरजेंसी में यौमिया 7 से 8 हज़ार मरीज़ आते हैं। 100 स्ट्रेचर्स और 150 व्हील चेयर्स इतने मरीज़ों के लिए नाकाफ़ी हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024-25 का जायजा। मरीम नवाज का जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 400 मिलियन रुपए जारी करने का हुक्म। वज़ीर आला के मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। गुजरावाला में घरेलू तनाज़ा खूनी रंग इख्तियार कर गया। मुलजिम ने बीवी साले को कत्ल कर दिया। छत पर सो रहे थे कि फायरिंग कर दी। 3 अफराद जख्मी। मुलजिम ने मरने वालों के सरों में गोलियां मारी। IG पंजाब का नोटिस। RPO से वाक़े की रिपोर्ट तलब। अफगानिस्तान पर दोहा मुज़ाकरात। पाकिस्तान का शिरकत का फैसला। 25 ममालिक के सिफारतकार और खुसूसी नुमाइंदे शरीक होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़बानी में 2 रोज़ा दोहा मुज़ाकरात 30 जून को शुरू होंगे। तीसरे दोहा मुज़ाकरात कॉन्फ्रेंस में अफ़गान अबूरी हुकूमत बाकायदा शिरकत करेगी। अफ़गान तालिबान अबूरी हुकूमत ने गुज़िश्ता मुज़ाकरात में अफ़गान ख़वातीन और सिविल सोसाइटी नुमाइंदों की शिरकत पर बाइकआउट किया था। T20 में तारीख रकम। जनूबी अफ्रीका पहली मरतबा फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकेटों से हरा दिया। 57 रन का हदफ था जो जनूबी अफ्रीका ने हंसते खेलते 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। हेंड्रिक्स ने 29 और मार्करम ने 23 रन बनाए। तबरेज़ शम्सी की स्पिन बॉलिंग। 11 गेंदों पर 6 रन दिए और 3 खिलाड़ी आउट किए। फास्ट बॉलर मार्को जेनसन की तबाहकुन बॉलिंग 3 विकेटें हासिल करने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार।
टॉप, मिडल और लोअर ऑर्डर फेल। अफगान बैटर अफ्रीकी बॉलर के आगे ताश के पत्तों की तरह उड़ते दिखाई दिए। कोई खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सका। रहमान गुरबाज चले ना, इब्राहिम ज़दरान, गुलबदीन नाइब और मोहम्मद नबी का बल्ला भी रन न बना सका। बड़े बड़े छक्के मारने वाले राशिद खान भी सिर्फ 8 रन बना सके। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला कौन करेगा, फैसला आज होगा। इंग्लैंड और भारत का टाकरा आज होगा। मैच 7:30 बजे शुरू होगा। बारिश की मुदाखलत का खदशा, अगर मैच मंसूख हुआ तो भारत सुपर 8 मरहले के ग्रुप 1 में पहली पोजीशन की बुनियाद पर फाइनल में पहुंच जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ। कश्मीरी वफ़द का अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने एहतजाज। 263 दिन हो गए। इसराइली फौज की बमबारी ना रुकी। गजा के शुमाली वस्ती जनूबी इलाकों में बम बरसा दिए। गुज़श्ता 24 घंटों में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी। इसराइल की ज़मीनी फ़ौज ने गजा में मुक़ीम अफराद के घर गिराने शुरू कर दिए। इसराइली बमबारी से अब तक 37,718 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 86,377 ज़ख्मी हैं। हसरतुन खुंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए। इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्ल ख़त्म कर दी। गजा में 20,000 से ज़्यादा बच्चे लापता। वो लापता बच्चे मलबे तले दबकर मर चुके। यूनिसेफ के डिप्टी चीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रीफिंग। बोलिविया में बगावत की कोशिश नाकाम। नए आर्मी चीफ ने सदारती महल पर कब्जे के लिए आने वाले फौजियों को वापस भेज दिया। फौजियों के जाने के बाद पुलिस ने शहर का कंट्रोल संभाल लिया। बोलिवियन सदर की जानिब से आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने पर सूरत हाल कशीदा हुई थी। ईरान में नए सदर का इंतखाब इलेक्शन 28 जून को होंगे। सईद जलीली, मोहम्मद बाकिर, मुस्तफ़ापुर मोहम्मदी और दीगर शामिल। अमीर हुसैन गाजी ज़्यादा ईरानी सदारती इंतखाब से दस्तबरदार। ईरान के सदारती इंतखाब में कोई खातून उम्मीदवार नहीं। अमरीका में शदीद गर्मी का राज। 10 करोड़ अफराद बराह रास्त मुतासर। बाल्टीमोर में 10 साल में गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। वाशिंगटन में शदीद गर्मी का राज। लास वेगास में भी गर्मी 1 हफ्ते जारी रहेगी। वस्त मगरबी रियासतों में तेज़ बारिश। टेक्सास में सैलाब आ गया, हर तरफ पानी पानी। डकोटा और आयोवा में पुल बह गए। विस्कॉन्सन में टॉर्नेडोज, घर तबाह हो गए। यूरो फुटबॉल कप जॉर्जिया की नॉकआउट मरहले तक रसाई। साबिक चैंपियन पुर्तगाल को 2-0 से हैरानकुन शिकस्त दे दी। तुर्की ने चेक रिपब्लिक के खिलाफ आखिरी लम्हात में 2-1 से फतह हासिल करके आखिरी 16 टीमों में जगह बना ली। और बचपन की मोहब्बत एक बार फिर जिंदा हो गई। अदाकार मार्क वॉलबर्ग और हैरी बेरी एक बार फिर बड़े पर्दे पर। एक्शन फिल्म द यूनियन की झलकियां जारी। फिल्म 16 अगस्त को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।